अंधकार में डूबा हुआ मथुरा नगरी का वह समय जब चारों ओर भय, अन्याय और आतंक का साम्राज्य था। यमुना के तट पर बसा यह नगर कभी आनंद, उत्सव और धर्म का केंद्र था, परंतु अब वहां के लोगों के चेहरे पर मुस्कान कम और चिंता की लकीरें अधिक दिखाई देती थीं। कारण था मथुरा का राजा कंस। अपनी बहन देवकी के प्रति दिखावटी स्नेह रखने वाला यह राजा भीतर से क्रूरता और स्वार्थ का मूर्त रूप बन चुका था। मथुरा में उसके आदेश के आगे कोई कुछ कहने का साहस नहीं करता था। देवकी वृषणवंशी राजा उग्रसेन की पुत्री, सौंदर्य, सरलता और धर्मपरायणता की प्रतिमूर्ति थी। उसका विवाह वृषणवंशी कुल के ही एक तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और साहसी युवक वसुदेव से तय हुआ था। विवाह का दिन आया, मथुरा सज गई, गलियां फूलों और तोरणों से भर गईं। राजा कंस अपनी बहन की बारात में स्वयं सारथी बनकर जा रहा था। रथ पर बैठी देवकी और बगल में खड़े वसुदेव, सब कुछ मंगलमय लग रहा था। परंतु उसी समय जैसे ही रथ नगर से बाहर निकला, आकाश में बिजली सी कौंधी, एक अदृश्य स्वर गूंजा, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र ही तेरे काल का कारण बनेगा। यह वाणी दिव्य थी, परंतु कंस के हृदय में जैसे किसी ने तेज विष घोल दिया हो। उसका चेहरा बदल गया, आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। उसने तुरंत अपनी तलवार खींची और देवकी की ओर बढ़ा। यदि यही मेरा काल है तो मैं इसी क्षण इसका अंत कर दूं। वसुदेव आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप धर्म के मार्ग से भटक रहे हैं। एक नारी का वध आपके कुल की प्रतिष्ठा को कलंकित कर देगा। मैं वचन देता हूं कि देवकी से जो भी संतान होगी, मैं स्वयं आपके हाथों सौंप दूंगा। आप चिंता न करें। कंस की बुद्धि लोभ और भय में डूब चुकी थी, परंतु वसुदेव की प्रतिज्ञा ने उसे थोड़ा रोका। उसने देवकी का जीवन तो छोड़ दिया, परंतु दोनों को कारागार में बंद कर दिया। मथुरा के महल के एक अंधेरे, नम और ठंडे कारागार में, जहां दीवारें सीलन से भीगी थीं और लोहे की सलाखों के पार से बस दूर दूर तक अंधकार दिखता था, वहीं से कृष्ण की कथा का आरंभ हुआ। समय बीता। देवकी के गर्भ से पहली संतान जन्मी, एक पुत्र। वसुदेव ने वचन निभाते हुए उसे कंस के हवाले कर दिया। कंस ने बिना एक पल गंवाए शिशु का अंत कर दिया। न कोई दया, न कोई पछतावा, मानो उसकी आत्मा पत्थर बन चुकी थी। ऐसे ही एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया गया। 7वें गर्भ में बलराम का अवतार हुआ, परंतु योग माया ने उसे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो गोकुल में नंद बाबा के घर रह रही थी। 8वां समय आया। कारागार में रात्रि का गहरा सन्नाटा था। बाहर आकाश में काले बादल छाए थे। बिजली की चमक से बीच बीच में यमुना का जल चमक उठता था। देवकी के चेहरे पर अद्भुत तेज था, वसुदेव की आंखों में अपार धैर्य और श्रद्धा। तभी मध्य रात्रि में, रोहिणी नक्षत्र में, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, एक दिव्य प्रकाश उस अंधेरे कारागार में फैल गया। देवकी ने देखा, उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए, पीतांबर धारण किए, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि की आभा बिखेरते हुए, मुकुट में चमचमाता किरीट और पीठ पर शेषनाग की छत्र छाया। उन्होंने कहा, माता, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं, लेकिन मुझे गोकुल में यशोदा के यहां छोड़ आओ, ताकि कंस का भय मुझ पर न पड़े। वहां मैं अपनी बाल लीलाओं से संसार का कल्याण करूंगा। क्षण भर में वह दिव्य रूप एक सुंदर काले रंग के कमल नयन शिशु में बदल गया। उसकी मधुर मुस्कान और नन्ही नन्ही अंगुलियां देख देवकी और वसुदेव की आंखों से अश्रु बह निकले। उसी समय अद्भुत चमत्कार हुआ। कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। लोहे की जंजीरें स्वयं खुल गईं और दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव ने टोकरी में शिशु को रखा, सिर पर उठाया और अंधेरी बरसाती रात में यमुना की ओर चल पड़े। बारिश इतनी तेज थी कि मानो आकाश स्वयं कृष्ण के आगमन का स्वागत कर रहा हो। यमुना का जल उफान पर था, परंतु जैसे ही वसुदेव ने कदम रखा, जल शांति से रास्ता देने लगा। शेषनाग ने फन फैलाकर शिशु को बारिश से बचाया। वसुदेव ने गोकुल पहुंचकर नंद बाबा के घर में सोई हुई यशोदा के पास कृष्ण को सुला दिया और वहां जन्मी कन्या को लेकर वापस लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या जन्मी है। उसने सोचा, ये मुझे कैसे मार सकती है, और उसे भी समाप्त करने के लिए उठा लिया।
परंतु कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई और कहा, अरे मूर्ख, तेरा काल तो पहले ही जन्म ले चुका है और अब गोकुल में है। यह सुनकर कंस के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने गोकुल में नवजात शिशुओं को मारने के आदेश दे दिए। परंतु भगवान की माया अपार है। गोकुल में बाल कृष्ण अपनी लीलाओं की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, तो अब हम कृष्ण के गोकुल में प्रवेश और उनकी पहली अद्भुत बाल लीलाओं की कथा को आगे बढ़ाते हैं। गोकुल का वह शांत हरा भरा गांव, जहां चारों ओर गायों की घंटियों की मधुर झंकार, बछड़ों की मिमियाहट और यमुना किनारे बहती ठंडी हवा थी, उस रात एक अनजानी दिव्यता से भर गया। नंद बाबा और मां यशोदा के आंगन में जन्मे उस बालक के चेहरे पर ऐसी मोहक मुस्कान थी कि जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। उसकी आंखों में नीला गहरा रंग था, जैसे यमुना का निर्मल जल, पर हल्की लाली, होंठों पर मखमली मुस्कान और नन्ही सी उंगलियों में कसकर पकड़ा हुआ किसी का अंगूठा। उसमें संसार को मोह लेने की शक्ति थी। यशोदा को तो याद भी नहीं था कि कब उसने यह बालक जन्मा है। योगमाया ने सब कुछ ऐसा कर दिया था कि वह माने यह उनका ही पुत्र है। नंद बाबा को पुत्र प्राप्ति का आनंद था और पूरे गोकुल में उत्सव का माहौल। सुबह सुबह बधाइयों की भीड़ लग गई। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, घरों में घी के दिए जल रहे थे और आंगनों में रंग बिरंगे फूलों की सजावट थी। गोकुल के हर घर में लोग कह रहे थे, अरे नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे। ग्वालिनें थाल में मिठाइयां और दही लेकर आ रही थीं। उस दिन गोकुल में हर किसी के चेहरे पर हंसी थी, पर कोई नहीं जानता था कि यह नन्हा शिशु कौन है और उसके आने से क्या होने वाला है। दिन बीतते गए। कृष्ण के छोटे छोटे हाथ और पैर इतने चंचल थे कि गोद में रखना भी मुश्किल होता। कभी वे उंगली पकड़कर हंसते, कभी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर ताकते। उनकी हंसी में ऐसा जादू था कि रोता हुआ बच्चा भी चुप हो जाए। परंतु दूर मथुरा में बैठा कंस चैन से नहीं सो पा रहा था। उसे याद था कि 8वां बालक उसके विनाश का कारण है। उसने अपने दूतों को गोकुल और आसपास के सभी गांवों में भेज दिया और आदेश दिया, 2 वर्ष से कम उम्र के सभी शिशुओं का वध कर दो। इसी आदेश के तहत एक दिन गोकुल में एक भयानक स्त्री आई, पूतना। उसका रूप ऐसा कि देखने वाला भय से कांप जाए। विशाल देह, लाल आंखें और मुंह में भरे जहरीले दांत। परंतु माया इतनी कि वह चाह ले तो सुंदर युवती बन जाए। कंस के आदेश पर वह अपने स्तनों में विष लगाकर गोकुल आई, ताकि किसी तरह उस बालक को मार सके जो उसका काल बनने वाला है। वह यशोदा के घर पहुंची, सुंदर रूप धरकर, जैसे कोई गांव की ग्वालिन हो। बिना किसी को शक दिए वह भीतर गई और सोते हुए नन्हे कृष्ण को गोद में उठा लिया। फिर उसने उन्हें अपने स्तनपान कराने की कोशिश की, परंतु यह साधारण बालक नहीं था। कृष्ण ने जैसे ही उसका स्तन पकड़ा, वह विष का असर उन पर नहीं बल्कि उसी पर होने लगा। पूतना दर्द से चीख उठी। उसका असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया। विशाल शरीर, खतरनाक चेहरा और लाल आंखें देखकर गोकुल के लोग भाग खड़े हुए। कृष्ण उसकी छाती से चिपके रहे और उसका प्राण हर लिया। जब वह मरी, उसका शरीर इतना विशाल था कि गोकुल के आधे जंगल में फैल गया। ग्वाले और ग्वालिनें इकट्ठा हुए। किसी को समझ नहीं आया कि यह हुआ कैसे। यशोदा दौड़ी, कृष्ण को गोद में लिया और माथे पर काजल का टीका लगाया, कहीं बुरी नजर न लगे मेरे लाल को। गोकुल के बुजुर्गों ने कहा, यह बालक तो कोई साधारण नहीं है, वरना ऐसी राक्षसी का अंत कैसे करता। पर किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। पूतना वध के कुछ दिन बाद ही एक और अद्भुत घटना हुई, शकटा भंजन। उस दिन गोकुल में उत्सव था। कृष्ण का छठी का दिन था। आंगन में एक बड़ा सा शकट यानी लकड़ी का भारी ठेला रखा था, जिसमें घर का सामान था। कृष्ण पालने में लेटे थे और यशोदा किसी काम में व्यस्त थी। अचानक किसी कारण उन्होंने अपने छोटे छोटे पैर उस ठेले की ओर मार दिए। लोगों ने देखा, वह भारी ठेला पलट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके भीतर छिपा कोई अदृश्य दानव वहीं मारा गया। गोकुल के लोग फिर चकित, अरे यह बालक तो चमत्कार कर रहा है। गांव में बातें फैलने लगी, पर यशोदा के लिए तो वह बस उनका नन्हा कन्हैया था, जो उनकी उंगली पकड़कर चलता, कभी दही माखन के पीछे भागता और कभी बछड़ों के साथ खेलता। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जल्द ही गोकुल को एक और भय का सामना करना पड़ा। तृणवर्त नाम का दानव, जो आंधी और तूफान का रूप धरकर आया। गोकुल की गलियों में उस दिन आसमान अचानक काला हो गया।
हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। यशोदा कृष्ण को गोद में लिए आंगन में थी। तभी एक पल को उन्हें लगा कि हवा भारी हो गई है। वे भीतर जाने लगीं, पर तभी वह आ गया, तृणवर्त। यह कंस द्वारा भेजा गया एक राक्षस था, जिसकी शक्ति थी आंधी और तूफान बनकर उड़ जाना। वह अचानक धूल और पत्थरों का बवंडर बनकर गोकुल में उतरा। सब लोग अपनी आंखें और मुंह ढकने लगे। यशोदा ने कृष्ण को कसकर पकड़ा, पर तृणवर्त ने एक झोंके में उन्हें उनकी गोद से छीन लिया और आसमान की ओर उड़ चला। गोकुल के लोग चिल्लाने लगे, अरे नंदलाल को कोई उठा ले गया। आसमान में काले बादलों के बीच तृणवर्त ने कृष्ण को अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। उसका इरादा था कि ऊंचाई पर ले जाकर उन्हें गिरा दे या अपने बल से दबाकर प्राण हर ले। परंतु कृष्ण ने वही किया जो पूतना के साथ किया था। अपने नन्हे हाथों से उसके गले को पकड़ लिया। तृणवर्त उड़ते उड़ते लड़खड़ाने लगा। उसकी सांस रुकने लगी, आंखें बाहर आने लगी। वह नीचे की ओर गिरा और जोरदार आवाज के साथ धरती पर आ गिरा। गोकुल के लोग दौड़कर पहुंचे। तृणवर्त मृत पड़ा था और उसके सीने पर मुस्कुराते हुए बालक कृष्ण बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव में एक बार फिर बातें होने लगी। ये बच्चा तो अद्भुत है, जिसे छूता है वही खत्म हो जाता है। पर यशोदा के लिए वह बस उनका भोला चंचल कन्हैया था। दिन बीतते गए। कृष्ण अब रेंगने लगे थे। वे जहां भी जाते कुछ न कुछ शरारत कर देते। उनका सबसे पसंदीदा काम था माखन चोरी। गोकुल में जितनी भी ग्वालिनें थीं, सब उनके नाम से परेशान, पर उनके मुंह से बच भी नहीं पाती। वे घुटनों के बल रेंगते हुए रसोई तक पहुंचते और वहां रखी माखन की हांडी को हाथ से खींचते। अगर हांडी ऊपर टंगी हो तो दोस्तों के साथ मिलकर पिरामिड बनाते, नीचे बच्चे, ऊपर बच्चे और सबसे ऊपर खुद कृष्ण, जो हांडी को फोड़कर माखन निकाल लेते। फिर वह माखन दोस्तों में बांट देते। कभी गाय बछड़ों को खिला देते और कभी खुद मुंह में भर लेते। ग्वालिनें शिकायत करने यशोदा के पास आती, मैया, तुम्हारा लाल हमारे घर से माखन चुराता है। यशोदा मुस्कुराती, पर फिर भी उसे पकड़ने की कोशिश करती। कई बार वह सचमुच कृष्ण को पकड़ भी लेती। हाथ में माखन, चेहरे पर माखन, यहां तक कि उनके सिर पर भी माखन लगा होता। एक दिन यशोदा ने ठान लिया कि अब वह उसे सबक सिखाएंगी। उन्होंने देखा कि कृष्ण माखन खा रहे हैं, तो वे पीछे से दबे पांव आईं और हाथ पकड़ लिया। अरे तू तो सच में चोरी कर रहा है, कृष्ण ने मासूम आंखों से कहा। मैया, मैंने माखन नहीं खाया, यशोदा ने हंसते हुए कहा। तो मुंह खोल, मैं देखूं। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा की आंखें ठहर गईं। उन्होंने देखा कि उस छोटे से मुख के भीतर न सिर्फ माखन बल्कि पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, पर्वत, महासागर, सब कुछ। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, यह तो स्वयं सृष्टि का दर्शन था। क्षण भर के लिए यशोदा का हृदय धड़कना भूल गया। उन्हें लगा, यह मेरा पुत्र नहीं, यह तो स्वयं ईश्वर है। पर अगले ही पल माया ने उन्हें फिर से उसी मातृत्व के भाव में लौटा दिया। वे सोचने लगीं कि शायद यह भ्रम था और उन्होंने कृष्ण को गले से लगा लिया। तू मेरा लाल है, चाहे जो हो। गोकुल में कृष्ण की शरारतें बढ़ती ही जा रही थीं। कभी वे बछड़ों की पूंछ पकड़कर दूर तक खींच जाते, कभी मिट्टी खाकर आ जाते, तो कभी ग्वाल बालों के साथ यमुना किनारे खेलते खेलते कोई नई शरारत कर देते। लेकिन कंस का भय अभी भी मंडरा रहा था। दूर मथुरा में बैठा वह रोज नए दुष्ट भेजता, ताकि किसी तरह कृष्ण का अंत कर सके। उसे यह पता नहीं था कि जिसे वह मारना चाहता है वही उसका अंत करने वाला है। अच्छा, तो अब मैं कथा को वहीं से आगे बढ़ाता हूं, जहां कन्हैया की शरारतें और लीलाएं बढ़ रही हैं और धीरे धीरे गोकुल पर बड़े खतरों का साया मंडराने वाला है। गोकुल में अब कन्हैया थोड़ा बड़े हो गए थे। उनकी चाल में रेंगने की जगह दौड़ की फुर्ती आ गई थी। सुबह होते ही वे बांसुरी हाथ में लिए बछड़ों के साथ निकल पड़ते। कभी यमुना किनारे बैठकर बांसुरी बजाते, तो कभी ग्वाल बालों के संग खेल में खो जाते। उनकी बांसुरी की तान इतनी मधुर होती कि गोकुल की गलियों में काम करती ग्वालिनें भी थमकर सुनने लगती। गायें दूध देना छोड़कर उनकी ओर मुड़ जाती और हवा भी जैसे ठहर जाती। परंतु इस सहज आनंद के बीच एक दिन गोकुल में नया संकट आया, कालिया नाग का। यमुना का एक हिस्सा, जिसे लोग कालिया हृद कहते थे, कई वर्षों से वीरान पड़ा था। वहां का जल इतना विषैला हो गया था कि उसके पास जाते ही पक्षी मर जाते,
और पशु दूर दूर से लौट जाते। यह सब उस समय हुआ जब कालिया नाम का भयानक काला नाग अपने परिवार समेत वहां आकर बस गया था। उसके विष ने जल को जहरीला कर दिया था और उसके डर से कोई वहां पास नहीं जाता था। एक दिन खेलते खेलते कृष्ण के बछड़े यमुना के उसी हिस्से में चले गए। बछड़ों को ढूंढते हुए कृष्ण भी वहां पहुंच गए। ग्वाल बालों ने डरते हुए कहा, कन्हैया इधर मत जा, यहां कालिया नाग रहता है। पर कृष्ण तो वही थे जो डर को भी खेल बना देते थे। उन्होंने बिना हिचक पानी में छलांग लगा दी। जल में उतरते ही कालिया नाग ने अपने विशाल फन से उन्हें घेर लिया और उनके चारों ओर कुंडली मार ली। यमुना का जल मथने जैसा उबलने लगा। ग्वाल बाल दौड़कर गोकुल पहुंचे और खबर फैला दी, अरे कन्हैया को कालिया ने पकड़ लिया। यशोदा, नंद बाबा, सब गांव वाले यमुना किनारे आ गए। हर कोई भय में डूबा था। पर तभी जल में एक अद्भुत दृश्य हुआ। कृष्ण ने अपनी छोटी सी देह से कालिया के फनों को कसकर पकड़ लिया और ऊपर कूद गए। वे उसके फनों पर नाचने लगे। ऐसा नृत्य जिसमें लय भी थी और शक्ति भी। कालिया का गर्व टूट गया, उसका विष समाप्त हो गया। अंत में उसने हार मान ली और कृष्ण के चरणों में पड़ गया। कृष्ण ने कहा, अब यहां से चले जाओ और किसी को हानि मत पहुंचाना। कालिया अपने परिवार सहित यमुना से बाहर निकल गया और कालिया हृद का जल फिर से निर्मल हो गया। गोकुल में यह घटना सुनकर हर कोई विस्मय में पड़ गया। इसके बाद कृष्ण का नाम सिर्फ गोकुल ही नहीं, आसपास के गांवों में भी गूंजने लगा। लोग कहते, यह नंद का बेटा साधारण नहीं है, इसमें अलौकिक शक्ति है। लेकिन कृष्ण अपनी चंचलता में वैसे ही बने रहे। माखन चोरी, गोपियों को चिढ़ाना और बांसुरी की तान से सबका मन मोह लेना उनकी सबसे प्रिय लीलाओं में से एक थी। गोपियों के जल भरते समय शरारत करना। गोपियां यमुना से घड़े में पानी भरती और कृष्ण उनके रास्ते में आकर खड़े हो जाते। अरे, इतनी भारी मटकी उठाकर कहां जा रही हो? थोड़ा माखन तो हमारे लिए भी ले आओ। गोपियां गुस्सा दिखाती, पर उनके चेहरे पर छिपी मुस्कान सब बता देती थी। एक बार तो कृष्ण और ग्वालबालों ने गोपियों की मटकी के ऊपर से पत्थर मारकर उसे फोड़ दिया, जिससे पानी उनके ऊपर गिर पड़ा। गोपियां नाराज होकर नंद बाबा के पास शिकायत करने गईं। देखो, तुम्हारा बेटा रोज हमें तंग करता है। नंद बाबा हंसकर बोले, अरे वह तो बस खेल रहा है, तुम बुरा मत मानो। लेकिन यह चंचलता भी कभी कभी बड़े चमत्कार में बदल जाती थी। एक दिन जब कृष्ण बछड़ों के साथ जंगल में थे, तब एक और संकट आया। अघासुर नाम का दानव। यह कंस का भेजा हुआ राक्षस था, जिसका रूप इतना विशाल था कि वह अजगर की तरह मुंह खोलकर बैठ गया। उसका मुंह इतना बड़ा था कि ग्वाल बालों ने सोचा यह कोई गुफा है। एक एक करके वे उसमें प्रवेश करने लगे। कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि अघासुर का पेट है। वे भी उसके भीतर गए और वहां से अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने उसके शरीर को भीतर से इतना फैला दिया कि उसका दम घुटने लगा। अंत में वह गिर पड़ा और ग्वाल बाल सकुशल बाहर आ गए। गोकुल में इस घटना की चर्चा होने लगी। यह बालक तो बार बार मृत्यु के मुंह से सबको निकाल लाता है। यशोदा तो बस एक ही बात कहती, मेरे लाल पर भगवान की कृपा है, तभी यह सुरक्षित है। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि यह लाल स्वयं वही भगवान है जिसने इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया है।